श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य, यह शब्द सुनते ही मन में उत्सुकता जाग उठती है। यह कैसी रहस्यमयी शक्ति है जो हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है? क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा हुआ है या हम खुद इसे अपने कर्मों से लिखते हैं? आइए इस रहस्य से पर्दा हटाएं। कुछ लोग मानते हैं कि हमारा भाग्य सितारों में लिखा होता है। वे कहते हैं जो होना है वही होगा। लेकिन क्या यह सच है? नहीं, भाग्य कोई जादू नहीं है। यह आपकी मेहनत, सोच और संकल्प का परिणाम है। जब आप सोचते हैं कि आप असफल हो जाएंगे तो आपका दिमाग और शरीर उस दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। और जब आप सोचते हैं कि आप दुनिया बदल सकते हैं तो आपके अंदर वह आग पैदा हो जाती है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। भाग्य का लेखन उसी दिन शुरू होता है जब आप पहली बार कोई सपना देखते हैं, जब आप खुद से कहते हैं मैं ये करूंगा, जब आप ठान लेते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं रुकने वाला नहीं, जब आप हर हार को अपने अगले कदम का हिस्सा मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छाओं से जीवन को मोड़ सकते हैं, लेकिन सत्य यह है कि भाग्य की स्याही से जो लिपिबद्ध हो चुका है उसे कोई मिटा नहीं सकता। कई बार हम संघर्ष करते हैं, परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में वही होता है जो नियति ने लिखा है। फिर क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएं? नहीं, क्योंकि भाग्य केवल दिशाओं को निर्धारित करता है, प्रयास उसकी गति तय करता है। समुद्र की लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कागज की कश्ती डूबेगी ही, लेकिन यदि वह कश्ती लोहे की बने तो वही समुद्र उसे अपनी बाहों में सहेज कर पार कर देगा। अतः तुम्हारा पुरुषार्थ वह लोहा है जो भाग्य की लहरों से पार पाने की शक्ति देता है। लेकिन याद रखो, भाग्य लिखा हुआ है, पर उसकी व्याख्या तुम्हारे कर्मों के माध्यम से होती है। भाग्य कमजोर संकल्प वालों का साथ नहीं देता। मेहनत वो चाबी है जो किस्मत के दरवाजे खोलती है। आपका भाग्य न आपके हाथों की रेखाओं में है, न किसी भविष्यवक्ता के पास। यह तो आपके कर्मों में छिपा है। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आप भाग्य के निर्माता हैं। अगर आप रुक जाते हैं तो आप अपने भाग्य के नाशक हैं। याद रखें, जो किस्मत पर विश्वास करते हैं वो इंतजार करते हैं, और जो मेहनत पर विश्वास करते हैं वो जीत जाते हैं। भाग्य का लेखन कभी आसान नहीं होता। यह तप, त्याग और संघर्ष मांगता है। क्या आप जानते हैं, आपका भाग्य हर दिन लिखा जा रहा है। हर सुबह जब आप उठते हैं तो आप तय करते हैं कि आज का दिन कैसा होगा। अगर आप आलस्य को चुनते हैं तो आप असफलता का एक और अध्याय लिखते हैं, और अगर आप मेहनत को चुनते हैं तो सफलता आपकी दहलीज पर इंतजार कर रही होती है। भाग्य कोई चमत्कार नहीं है, यह आपके कर्मों का परछाई मात्र है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं करता उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। यह संदेश केवल एक साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि इसमें जीवन का गहरा सत्य छिपा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्पष्ट किया कि जीवन एक रणभूमि है जहां हर कदम पर संघर्ष है। सुख और दुख इस यात्रा के साथी हैं, लेकिन इनसे भागने के बजाय हमें इनका सामना करना सीखना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, केवल मेरा स्मरण करते रहना ही पर्याप्त नहीं है, युद्ध भी तुम्हें ही करना है। यह वाक्य सिखाता है कि ईश्वर पर भरोसा रखते हुए भी कर्म करना अनिवार्य है। भगवान केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन उस पर चलने का कार्य हमारा है। क्या हमने कभी सोचा है कि जीवन में आने वाले संघर्ष क्यों होते हैं? ये हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जैसे लोहा आग में तप कर तेज धार बनाता है, वैसे ही कठिनाइयों से गुजरकर हम निखरते हैं। भगवान हमें बार बार याद दिलाते हैं कि उन्होंने हमें ताकत, बुद्धि और साहस दिया है, लेकिन इनका उपयोग हमें ही करना होगा। आलसी व्यक्ति केवल भगवान से उम्मीद करता है कि वह उसका जीवन सुधार देंगे, लेकिन क्या ऐसा संभव है? श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि कर्म ही पूजा है। यदि आप केवल प्रार्थना करेंगे और प्रयास नहीं करेंगे तो यह ईश्वर के बनाए नियमों का अपमान है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यह केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। हमारी सोच हमारे जीवन की दिशा तय करती है। यदि हम सकारात्मक सोचें और प्रयास करें तो असंभव को भी संभव बना सकते हैं। मित्रों, हम में से कई लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन क्या यह आसान रास्ता नहीं है? क्या हमारा भाग्य वाकई ईश्वर लिखते हैं, या यह हमारे अपने कर्मों का परिणाम है? भगवान श्री कृष्ण गीता में बार बार कहते हैं कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। यदि हम अपने जीवन में निरंतर प्रयास करते रहें तो कोई भी शक्ति हमें सफलता से नहीं रोक सकती।
यह सच है कि कई घटनाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसे हमें पूरी मेहनत और निष्ठा से करना चाहिए। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। यदि आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर ही रहेंगे, लेकिन यदि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं तो आप हर बाधा को पार कर सकते हैं। भाग्य शायद हमारे कर्मों और परिस्थितियों का मिश्रण है, लेकिन इसे भगवान का आशीर्वाद माने या अपने प्रयासों का परिणाम, यह आपके नजरिए पर निर्भर करता है। भगवान ने हमें सोचने और चुनने की स्वतंत्रता दी है। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, लेकिन उस पर चलना हमारी जिम्मेदारी है। तो मित्रों, क्या करें? अपने विचारों को सकारात्मक रखें, कठिन परिस्थितियों में भी प्रयास करना न छोड़ें, भगवान से मार्गदर्शन मांगे, लेकिन कर्म करना आपकी जिम्मेदारी है। मित्रों, जीवन एक रहस्यमयी यात्रा है और इसका हर पड़ाव हमें सिखाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि कर्म ही पूजा है हमें प्रेरणा देता है। आइए इस रहस्य को समझने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान आपके हाथ से कुछ भी छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से नहीं ले जा सकता। नसीब एक ऐसी ताकत है जिसे कोई बदल नहीं सकता। यह हमें सिखाता है कि मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहना ही जीवन का असली मंत्र है। जो चीज आपके लिए बनी है वह लाख मुश्किलों के बाद भी आपको जरूर मिलेगी, और जो चीज आपकी नहीं है वह चाहे आपके पास कितने भी समय के लिए आ जाए, आखिरकार वह आपसे छिन जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई हमारा हक हमसे छीन ले गया, पर सच्चाई यह है कि जब तक आपके नसीब में कुछ लिखा है तब तक उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। बस एक बात समझनी जरूरी है, नसीब के साथ मेहनत भी उतनी ही अहमियत रखती है। बिना मेहनत के नसीब भी आपकी मदद नहीं करता। किसी ने सही कहा है कि कर्म ही पूजा है। जब आप पूरे समर्पण और सच्चाई से अपने कर्म को निभाते हैं तो नसीब आपके लिए वही दरवाजे खोलता है जो आप अपने सपनों में देख रहे होते हैं। यह दुनिया आपकी परीक्षा लेती है, कई बार आपको तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन याद रखें, सिर्फ वही लोग हारते हैं जो नसीब और मेहनत पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। अक्सर लोग कहते हैं तुम्हारे नसीब में ऐसा लिखा होगा, लेकिन सच तो यह है कि आप अपने नसीब को खुद लिखते हैं। आपका हौसला और आपका विश्वास ही आपकी किस्मत का निर्माण करता है। अगर आप खुद पर भरोसा रखेंगे तो आपका नसीब भी आपके साथ चलेगा। इसीलिए किसी भी चीज के खो जाने पर दुखी मत होइए। याद रखिए, जो आपके लिए है वह आपकी तरफ लौट कर आएगा, और जो आपके लिए नहीं है उसके पीछे भागने का कोई फायदा नहीं। जीवन में संतोष और धैर्य रखें और नसीब और मेहनत पर यकीन करते हुए आगे बढ़ते रहें। श्री कृष्ण भी कहते हैं, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यह विश्वास आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखेगा। इसलिए अपनी मेहनत और नसीब पर भरोसा रखें और जीवन के हर पल को संजीदगी से जिएं। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके पक्ष में है और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन आपके पक्ष में हो उस दिन गुरूर मत करना, जिस दिन आपके खिलाफ हो उस दिन सब्र करना। हमारा जीवन हमें भगवान द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। अगर हम अपने जीवन को दुखी मन से या परेशान होकर व्यतीत करेंगे तो हम भगवान द्वारा दिए गए इस अनमोल उपहार की अवहेलना करेंगे। इसलिए जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और हमें चाहे कितनी भी मुसीबतों का सामना क्यों न करना पड़े, हमें हमेशा खुश रहने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगी में किसी भी मंजिल या मुकाम को पाने के लिए सबसे आवश्यक चीज आपकी मेहनत तथा आपका धैर्य है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हुए तथा कभी भी धैर्य न खोते हुए अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत तथा कोई भी अड़चन आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो हमेशा ही आते रहते हैं। धूप के बाद छांव और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है। हमें इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जीवन में कोई भी चीज हमेशा एक समान नहीं रहती है। यदि आपके पास जो कुछ है उससे आप संतुष्ट हो और खुश हो तो आप बहुत अमीर हो। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही रास्ता है। कुछ भी आसान नहीं है जिंदगी की राह पर हिम्मत वालों के लिए सब आसान हो जाता है। अपनी खुशियों का राज किसी को ना बताएं, क्योंकि लोग दूसरे की खुशी देख नहीं सकते। कई रंग हैं जिंदगी के,
बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। खुशी ही पाओगे इसमें, बस उसे पाने का दिल में जज्बा चाहिए। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको छोड़कर पछताएं। हम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से वे हैं, बल्कि हम चीजों को उस तरह से देखते हैं जिस तरह के हम हैं।